सबसे इंटरेस्टिंग तज्ज़िया कराची की शारा फैसल पे शेर निकलने का यही था कि तो अक्टूबर से पहले ही पाकिस्तान में शेर निकल आया, शेर आ गया या शेर वापस आ गया। बट लेट्स सी कि वो शेर जो है वो अक्टूबर में भी आता है कि नहीं आता। खैर एनी हाउ, अभी तो हमारे मसले ये चल रहे हैं कि हमने बिजली का बिल कैसे देना है, कौन आ रहा है कौन नहीं आता, कौन आएगा, किसका क्या बन रहा है। इससे ज़्यादा हमें अभी सरोकार रहा नहीं है क्योंकि फ़िलहाल सर्वाइवल की जंग है और बिजली के भारी भरकम बिलों का हल निकालने के लिए 3 रोज़ से इजलास जारी है। लेकिन ट्रस्ट अस कि कुछ नहीं होगा, हो भी नहीं सकता, आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। अलबत्ता निगरान वफाकी हुकूमत ने वजारत तवानाई की जानिब से दी गई सिफारिशात को IMF के सामने रखने का फैसला किया है। ज़राए कहते हैं कि आवाम को अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो इसके लिए IMF की शराइत में नरमी या इसकी इजाज़त से ही मिल सकता है। बिजली के बिलों में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं की जा सकती है। पता है क्या, बहुत सारे मामलात हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट तो होता ही है, फिर वो जो लोन लिया गया है उसका इंटरेस्ट हमसे लिया जा रहा है, फिर कैपेसिटी चार्जेस का इतना बड़ा मसला कि भाई जो बिजली हमने इस्तेमाल ही नहीं की, जो हमारे किसी काम में नहीं आई, उसके भी पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। और आपको याद होगा 90s में 94 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने IPP के साथ मुआहदे किए थे तो PMLN ने एक भरपूर कैंपेन चलाई थी कि भाई ये मुआहदे जो हैं ये गलत हैं और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ले आए हैं, और बहुत पॉलिटिकल माइलेज इस कैंपेन से हासिल किया था। लेकिन 2013 से 18 वाले टेन्योर में जब PMLN ने CPEC के थ्रू ये मुआहदे किए तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, उसमें भी डॉलर में रीपेमेंट्स थी, उसमें भी कैपेसिटी चार्जेस थी। और अगर 35,000 हमारी जो कहते हैं जी सिस्टम में हम अब 35,000, कभी कोई कहता है 37,000 मेगावाट बिजली हम बना के गए हैं, तो हमारी एवरेज जो कंजम्पशन है वो 17,000 है। अगस्त सितंबर जुलाई जून में हम 28,000 तक पहुंच जाते हैं, अदरवाइज़ हमारे बाकी महीनों में कम होते हैं। तो हमारी एवरेज कंजम्पशन अगर 17,000 है तो ये जो कैपेसिटी चार्जेस हमें देना पड़ रहे हैं, इसका हल क्या है और इसके लिए किसको ज़िम्मेदार हम ठहराएँ। अयाज़ अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं। अब ये 2-3 दिन गालिबन हो गए हैं अयाज़, ये इजलास चल रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ तरकीबें लगाई जा रही हैं, लेकिन गालिबन कोई तरकीब है नहीं ऐसी जो आवाम की मदद कर सके। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि इस वक्त जो पूरे मुल्क में अगर आप खैबर से लेकर कराची तक तमाम जितने भी इस वक्त लोग हैं वो सड़कों पर हैं, बाकी किसी मकसद के लिए निकले। इस बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि आगे महंगाई आपको पता ही है, पेट्रोल की प्राइसेस देख ले, बाकी चीज़ें हैं। इसके बाद जो वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट के जरिए इस पर नोटिस लिया था और उन्होंने इतवार के दिन एक हंगामी इजलास तलब किया था और यूँ लगता था कि वाकई ही वज़ीर आज़म साहब काफ़ी जो है सीरियस है और कुछ होने वाला है। लोगों की नजरें थी, हमारी भी थी, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करता हूं, तो मैंने कहा चलें कोई अच्छी खबर निकलेगी तो हम भी दे देंगे लोगों को, हम भी क्योंकि इफेक्ट ही हैं, हमने भी बिजली का बिल देना होता है। लेकिन कुछ नहीं निकला, उसमें सिर्फ वही जमा तफरीक और गुफ्तगू। उसके बाद फिर हमें कहा गया कि जी इजलास कल होगा, कोई फैसला नहीं हुआ। अगले दिन फिर इजलास हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर ये कहा गया तीसरे दिन कि जी क्यों ना इसको काबीना में ले जाया जाए। देखिए अब्दुल्ला, मसला इसमें यह है कि कोई रिलीफ दे नहीं सकती है हुकूमत, इनका मैंडेट ही नहीं है। ये नहीं कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, क्योंकि IMF के साथ जो आप मुआहदा करके आए हैं, ये कैपेसिटी चार्जेस, ये माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट, ये सेमाई फ्यूल एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स, ये तमाम वो टैक्सेस ये IMF ने आप पे इम्पोज किए हैं, इसी शर्त पे आपको कर्जा मिला है। तो आप इसमें से 1 रुपया भी दाएं बाएं नहीं कर सकते। अब जो काबीना का कल इजलास हुआ है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें सामने रखी गई कि जी इस तरह कर लेते हैं, ये टैक्स छुड़वा देते हैं, लेकिन वजारत खजाना के हुकाम ने कहा कि आप इसमें 1 रुपया भी इधर उधर नहीं कर सकते जब तक IMF से आप इजाज़त नहीं लेंगे। इस टैक्सेस को तो दूर की बात, आपने अगर इस बिलों की किस्तें भी करनी है ना, यानी ये 2 महीने के जो भारी भरकम बिल हैं, कि अगर आप इसको कहेंगे कि हम इसको 6 महीने की किस्तों पे दे देंगे तो वो भी आपका इख्तियार नहीं है। उसके लिए भी आपको IMF से ही रुजू करना पड़ेगा कि ये पेमेंट जो है आप डिफर कर दें 6 मंथ्स के लिए, और कुछ लोग जो है वो सर्दियों के बिलों में इसको एडजस्ट कर दे ताकि उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ ना आए। इसमें रियायत फिर भी नहीं है, किसी किस्म का कोई आपको 1 रुपये की भी रियायत नहीं मिलेगी। आपको ये कह नहीं हो सकता कि ये बिल आपके कम हो जाए या कोई टैक्स इसमें से डिडक्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपको इसकी किस्तें भी करनी पड़ी तो वो भी IMF से रुजू करना पड़ेगा। चलिए, आवाम को तो पता नहीं रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है ये इस मद में कोई इकदाम उठा सकती है कि बिजली जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए इनका तो कोई पॉलिटिकल गेन लॉस नहीं है ना।
ज़रा सख्ती करें और देखें कि कौन कौन एम्प्लॉइज़ मुलव्विज़ हैं बिजली चोरी में, क्योंकि अमले की मिली भगत के बगैर बिजली चोरी नहीं हो सकती। ये उस सिलसिले में कुछ करने का सोच रहे हैं कि नहीं, वहाँ भी खामोशी है? अब अब्दुल्ला, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। एक इसमें इशू जो है सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि जो वापडा की एम्प्लॉय, करंट एम्प्लॉय और जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको जो मुफ्त यूनिट्स मिल रही हैं उनकी स्केल वाइज, किसी को 400, किसी को 600, किसी को 1200, उसके हवाले से कल डिस्कशन जरूर हुई है वफाकी काबीना में, लेकिन उसके ऊपर भी कोई फैसला करने में कामयाब नहीं हुए। उसको भी देख रहे हैं, उसकी भी तजावीज़ है कि जो पहले ये हुआ कि क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल, फिर किसी ने कहा नहीं इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, इस तरह करें कि जो रिटायर्ड लोग ले रहे हैं उनको आप ख़त्म कर दें, फिर उन्होंने कहा नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो मतलब वो तो बिजली चोरी तो सेकंड फेज है। पहले जो आप लाखों यूनिट्स फ्री दे रहे हैं लोगों को, वो लोग जो अपनी सर्विसेज एंजॉय करने के बाद जा चुके हैं, जो कि घरों में पुराने वाले जो विंडो एसी हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वापडा के मुलाजमीन, और वो बिल में और आप और गरीब रेडी वाला दे रहा है, तो वो उसके हवाले से अभी तक ये वफाकी काबीना कोई कल फैसला नहीं कर सकी। बिजली चोरी तो दूर की बात है, बिजली चोरी का तो ये आलम है कि अगर किसी ने बिल नहीं दिया, आजकल इन हालात के अंदर जो मीटर काटने के लिए जाते हैं तो लोग उनको मारना शुरू कर देते हैं। इस वक्त मीटर रीडर जो है वो फील्ड में नहीं जा सकते, उनको भी पुलिस की मदद की जरूरत है। चलिए, मगर ये नौबत आई कैसे है, क्योंकि बिजली चोरी होती रही है और चोरी शुदा बिजली का खमियाजा जो बिल देने वाले हैं वो भुगतते रहे हैं। अयाज, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।